हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसिंग वैल्यूज़ के छोटे क्वेश्चन के बाद बड़े क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। और सबसे पहले बड़े क्वेश्चन में मैं आपके लिए ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 42। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। यानी बैलेंस शीट पूछिए। बैलेंस शीट नए और पुराने किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो मैं यहाँ एक बैलेंस शीट नए फॉर्मेट की आपके सामने बना देता हूँ। तो ये पहला पार्ट है आपका, दिस इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला आपका आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा आपका आता है करंट लायबिलिटी। देन उसका टोटल यहाँ हो जाएगा। देन आपकी आ जाएंगी सेकंड पार्ट, दैट इज योर एसेट्स पार्ट। उसमें नॉन करंट एसेट्स पहला और दूसरा करंट एसेट्स, और जो भी करंट एसेट्स होंगी वो लिख देंगे। ये टोटल यहाँ लिख देंगे। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल हमेशा इक्वल आएगा। ये नई वाली बैलेंस शीट का एक फिक्स फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ही आपको कुछ जो बैलेंस शीट है वो हमेशा बनानी है। क्वेश्चन में कहता है वर्किंग कैपिटल 2,40,000। जो जो दे रखा है ओपन करना चालू करते हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 2,40,000। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस तो अभी काम नहीं आ रहे। करंट रेशियो एक दे रखा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो का क्योंकि यही फॉर्मूला होता है, तो करंट रेशियो का अपन फॉर्मूला लिखते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये दे रखा है 2.5:1। और देन आपको एक दे रखा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब हो गया लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 1.5:1। एक आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है। इक्वल्स टू दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं CA इंटू 1 CA एंड 2.5 करंट लायबिलिटी। पर ना CA पता है ना करंट लायबिलिटी पता है। LA इंटू 1 LA इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी। यानी ये भी सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ वैल्यू ओपन करना चालू करो। हमें ये पता है कि CA की वैल्यू 2.5 करंट लायबिलिटी है, तो मैं CA की वैल्यू 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकता हूँ यहाँ से, माइनस करंट लायबिलिटी। 2.5 में से करंट 1 गया, एक इसका मतलब 1 होता है, तो 2.5 में से 1 गया तो बचा 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 240। सो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 240 अपॉन 1.5, दैट इज 1,60,000। ये आपकी करंट लायबिलिटी निकल गई। करंट लायबिलिटी आपकी निकल गई है 1,60,000। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट इसके अंदर है। तो अगर मैं इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 लेस कर दूं तो ये आपकी निकल जाएगी अदर करंट लायबिलिटी, और वो निकलेगी आपकी 160 माइनस 40, दैट इज 120। तो क्योंकि 40,000 तो आपको पता है, तो फिर अदर कितनी है? अदर है 120। कुल मिलाकर आप यहाँ क्या लिखेंगे करंट लायबिलिटी में? बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपको गिवन है, दैट इज 40, और जो अदर करंट लायबिलिटी है वो है 120। टोटल आप लिखेंगे बाहर 160। ये आपका टॉपिक हुआ। ठीक है। तो जब अब करंट लायबिलिटी पता लग गई है तो मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट करता हूँ। 2.5 है, करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी आपकी 160। तो 160 इंटू 2 हो गया 320 एंड 80। करंट एसेट्स आपकी आ गई 4 लाख। ये आपकी आ गई करंट एसेट्स। और 1.5 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 160 इंटू 1.5, दैट इज 240। लिक्विड एसेट्स आपकी आ गई 240। अब हम जानते हैं कि लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस, वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड दोनों होते हैं, बट क्वेश्चन में प्रीपेड की कोई इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं होती है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का डिफरेंस माना जाएगा, और इनका डिफरेंस आता है 1,60,000। सही है। एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड, देखो ऐसा है, इसको मैं कहूँगा कि आप इस तरीके से सॉल्व ना करें जो इसने फॉर्मूला दे रखा है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और कैपिटल फंड का कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये दोनों ही कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले, तो ये दोनों इक्वल हो गए।
और क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन आपको इसके लिए और नहीं दे रखी है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। आप कहोगे सर कैपलन-बर्ड का फॉर्मूला क्यों लगा है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। देखो मैं आपको बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तो ये थीम वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इनके आपस का रिलेशन इस तरह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी बैलेंस शीट का कंटेंट जहां भी उलझेगा वो इस फॉर्मूले से अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। सीए लेवल तक के क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। अब देखो इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए कुछ नहीं कह रखा, तो ये है ही नहीं, जीरो है। और शेयर होल्डर फंड को हम प्रोप्राइटर फंड कहते हैं, ये हमें पता है। फिक्स एसेट्स तो चलो ठीक है, और हम जानते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है, तो मैं इसको वर्किंग कैपिटल भी लिख सकता हूँ। मैं डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे ऐसा करने के लिए कह रही है। क्वेश्चन में प्रोप्राइटर फंड दे रखा है, चेक कर लो, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है, तो इसलिए मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे आइटम कहाँ निकलेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये कहा कि फिक्स एसेट जो है प्रोप्राइटर फंड का 75% है, तो मैं एक लाइन बीच में आपको लिख के बताता हूँ कि ये 75% है, तो ये तो एक ही आइटम है तो 100 होगा, तो फिर वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, अपने आप ही निकल के सर 25 होगी, क्योंकि 75 + 25 100 होता है, और हमें ये पता है कि वर्किंग कैपिटल 240 है, तो अब इससे आप सब निकाल सकते हो। अब इससे आप सब निकाल सकते हो, यूनिटरी सिस्टम लगा दो। आपको क्या निकालना है, आप शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे। हमें ये पता है कि ये 240 25 के बराबर है, 240 जो है ये 25% है, तो बताओ 100% कितना होगा, तो ये निकल गया 9,60,000। मैं फिक्स एसेट निकालना चाहता हूँ यानी 75 निकालना चाहता हूँ, मुझे तो ये पता है ये 240 25 के बराबर है, तो बताओ 75 कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 720। तो इस तरीके से यूनिटरी सिस्टम निकालकर ये इक्वेशन पुट करो, ये इक्वेशन पुट करो, ये चीजें निकल जाएंगी, और उसके बाद यूनिटरी सिस्टम लगा दो, जो जो है उसको उससे डिवाइड कर दो। 240 25 है तो 100 कितना होगा, 240 25 है तो 75 कितना होगा, निकल गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो शेयर होल्डर फंड में आपको एक दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो बाकी की हो जाएगी शेयर कैपिटल। इन दोनों का टोटल शेयर होल्डर फंड यानी प्रोप्राइटर फंड है 960, और रिजर्व एंड सरप्लस आपको क्वेश्चन में गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको क्वेश्चन में गिवन है 160। टोटल शेयर होल्डर 960, उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस 160 है, तो शेयर कैपिटल कितनी होगी, अपने आप ही निकल जाएगी 8 लाख। ये लो निकल गया। नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट क्वेश्चन में है नहीं, तो 960 एंड 160 दैट इज 11,20,000 आपकी टोटल लायबिलिटीज निकल गई है। नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स हमने निकाली है 720। करंट एसेट्स की बात करें, अब आप देखेंगे कि करंट एसेट्स आपकी 4 लाख है, 4 लाख में से 160 आपकी क्लोजिंग स्टॉक है। करंट एसेट्स टोटल 4 लाख है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 160 है, तो बाकी 240 क्या हो गया, अदर लिक्विड एसेट्स हो गई ये वाली। अदर लिक्विड एसेट्स प्लस 160 इक्वल्स टू 4 लाख। अब आपके पास करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, दोनों को जोड़ दें, 11,20,000 आपका आ जाएगा। इस तरह से टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट निकल गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक तो इनका लिंक आपको आना चाहिए, और दूसरा ये इक्वेशन कैपलन-बर्ड के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों को आमने सामने रखो, उनको शॉर्ट कर लो, इक्वेशन पुट करो, यूनिटरी सिस्टम लगाओ, आंसर पहली बार में आ जाएगा। लेकिन इस चीज पर 5 मिनट पहले देखिएगा, सोचिएगा, याद करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ओके, थैंक यू।